नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबों की तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। लेकिन ये पेंडेमिक के कारण जो एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा था और ग्रुप डी का एग्जाम आगे होने वाला था वो स्टॉप हो गया क्योंकि पेंडेमिक बहुत अधिक बढ़ गया था। लेकिन अब धीरे धीरे पेंडेमिक कम होता नजर आ रहा है। तो इस बीच काफ़ी दिनों से रेलवे बोर्ड की ओर से कोई नोटिस नहीं आया था। लगातार ईमेल, ट्विटर पर कैंडिडेट्स के द्वारा, बच्चों के द्वारा लिखा जा रहा था, पूछा जा रहा था कि एग्ज़ाम कब होगा, आप कैलेंडर दे दीजिए एग्ज़ाम का या फिर आप कोई टेंटेटिव डेट दे दीजिए। तो मेरे मित्र बोर्ड ने कैलेंडर तो नहीं दिया, कोई टेंटेटिव डेट तो नहीं दिया, लेकिन एक नोटिस, जैसा आप सभी जान चुके होंगे कि चंडीगढ़ आरआरबी चंडीगढ़ बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस दिया है। पहले उस नोटिस को समझते हैं कि क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, नोटिस टू कैंडिडेट। देखिए नोटिस कैंडिडेट को क्या दिया जा रहा है, मैं इसे समरी में आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लाइन, मेरे मित्र इसके अकॉर्डिंग जो आपके एनटीपीसी का एग्जाम, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड का एग्जाम जो ऑलरेडी हो चुका है और ग्रुप डी का एग्जाम, इसके लिए जो आपको इन्फॉर्म किया गया था, इसके लिए जो आपको सूचना दिया गया था, उसका एग्जामिनेशन आप सभी को पता है क्या। द रिक्वायरमेंट प्रोसेस हैज कमेंस्ड फ्रॉम दिसंबर 2020 आफ्टर ईजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 एंड इज बीइंग हेल्ड इन फेज। मेरे मित्र आप देख रहे थे कि एग्जामिनेशन को शेड्यूल किया गया था कि ये फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, इस तरह से फेज में एग्जामिनेशन होगा क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट थे। और दिसंबर 2020 में एग्जामिनेशन शुरू भी हो गया। जब पेंडेमिक थोड़ा सा कम हुआ, एग्जाम आपका शुरू हो गया। लेकिन फिर से ये मार्च के बाद फिर से ये पेंडेमिक बढ़ गया, जिसके कारण फर्दर शेड्यूलिंग सीबीटी हैज बीन हेल्ड अप बिकॉज ऑफ वेरियस रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाई the affected state due to the spread of COVID-19 pandemic once again। क्या हो गया फिर से मेरे मित्र, ये अब मार्च में पेंडेमिक बढ़ गया, जिसके कारण भारत के लगभग राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति आ गई है ना। तो लॉकडाउन की स्थिति आ गई तो ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया। जब ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया तो एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट कराया जा सकता था, इसलिए उन्होंने एग्जामिनेशन को हेल्ड अप कर दिया, एग्जामिनेशन को रोक दिया, ठीक है। आगे हुए कह रहे हैं कैंडिडेट आर नियर बाई इन्फॉर्म द फर्दर शेड्यूलिंग ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एडवाइज इन ड्यू कोर्स वंस द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाई वेरियस स्टेट्स आर ईज्ड। वो फिर कह रहे हैं कि अब एक बार फिर से जब ये पेंडेमिक धीरे धीरे कम हो जाएगा, जब स्टेट से लॉकडाउन की स्थिति हट जाएगी, मतलब अनलॉक के प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर होने लगेगा, आवागमन होने लगेगा, तब हम तुरंत ही एक नोटिस देंगे और फिर एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये सूचना था आरआरबी चंडीगढ़ बोर्ड का। अभी तो ये चंडीगढ़ बोर्ड ने दिया है ये सूचना, धीरे धीरे सब बोर्ड ये सूचना दे देगा, ठीक है। अब देखिए, अब रही बात कि सर एग्जामिनेशन कब होंगे, स्टार्ट हो जाएगा ये तो समझ गए। मेरे मित्र अब देखिए, कभी कभी खुद से भी एनालिसिस करना चाहिए। अभी देखिए धीरे धीरे कोविड-19 का इफेक्ट कम हो रहा है। तो भारत के लगभग राज्यों में जहां लॉकडाउन लगी हुई थी, उनमें से काफ़ी राज्य अनलॉक के प्रोसेस में आ गए हैं, यानी धीरे धीरे वो लॉकडाउन को खोलने लगे हैं। और कुछ राज्यों में अभी भी पेंडेमिक का प्रकोप कायम है, जहां अभी भी लॉकडाउन है। लेकिन ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि जून में सारे के सारे राज्य अनलॉक के प्रोसेस में आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू मालदा बोर्ड, कुछ दिन पहले एक ईमेल के जवाब में मालदा बोर्ड ने लिखा था कि जून के लास्ट तक हम नोटिस देंगे और उसके बाद एग्ज़ाम लेंगे। तो मेरे मित्र दिख भी कुछ ऐसा ही रहा है कि ऐसा ही पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जून के लास्ट तक अनलॉक का प्रोसेस स्टेट में शुरू हो जाएगा, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाएगा, तो बोर्ड आपको सूचना दे देगी, उसके बाद एग्जाम लेगी। तो इसको देखकर यह समझा जा सकता है कि जून के लास्ट तक हमें इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो ये मान के चलना चाहिए कि जुलाई में एनटीपीसी के 7th फेज का एग्जाम हो जाएगा।
ठीक है। अब आ गई बात कि सर ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। तो देखिए, अगर जुलाई में एनटीपीसी 7th फेज का एग्जाम हो जाता है तो अगस्त में आपके ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो जाएगा, क्योंकि एनटीपीसी 7th फेज होगा तो आप कंफर्म रहिए कि बस नेक्स्ट मंथ ही, कुछ ही दिनों के बाद, जुलाई में होता है तो अगस्त में ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे मित्र, आप इस चीज को देखते हुए आप तैयार हो जाइए और ये मान के चलिए कि जुलाई में एनटीपीसी 7th फेज और अगस्त में ग्रुप डी का एग्जाम होगा। अपनी कमर कस लें और एक बार फिर से तैयारी में जोर शोर से लग जाए। अपना गुरुकुल आप सबों की तैयारी में जो भूमिका अदा कर सकती है, जो आगे भी भूमिका अदा करेगी, उसके लिए मैं एक अलग से अभी वीडियो आपको दूंगा जहां यह जानकारी दूंगा कि हम लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।